हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का पोम ओज़ामांडियस जो कि प्रेसी बाय शी साली ने लिखी है, जिससे वो हमें ये दर्शाना चाहती हैं कि चाहे हम कितने भी पावरफुल हो लेकिन हम इतने हमारी जो पावर्स हैं वो हमेशा के लिए नहीं लास्ट करेगी। वो ये दिखाना चाहती हैं कि ये जो पोम है इसमें जो स्टैचू है ये है रामज़ीज़ सेकंड की स्टैचू, जिसमें कि रामज़ीज़ सेकंड ने अपनी स्टैचू बनवाई थी, पर अब वो जो स्टैचू है वो भी बहुत ही अजीब तरीके से टूट चुकी है। और ये दिखाना चाहता है कि हमारी जो पावर्स है वो हमेशा लास्ट नहीं करेंगी। नाउ लेट्स बिगिन। तो हमारे जो पोम है ओज़ामांडियस उसकी हम लॉन्ग लाइन से स्टार्ट करते हैं। आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। मतलब कि जो हमारी पोएट हमारे जो नरेटर है वह हमें बता रहे हैं कि उन्हें एक ट्रैवलर से मिला एक एंटीक लैंड में, जो कि एक एंटीक जगह यानी कि एक एंशिएंट जगह में थी। उधर उनने एक ट्रैवलर को मिला who said two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them on the sand half sunk and shattered visage lies, whose fawn and wrinkled lips and sheer of the command on the cold command. फिर हमें पोएट बताती हैं कि जिस ट्रैवलर से उनने जो एंशिएंट ट्रैवलर से उनने मिला उनने बोला कि उनने दो लंबे और बड़े पैर देखे हैं जो कि बिना बॉडी के हैं, यानी ट्रंकलेस यानी कि बिना बॉडी के हैं, जो कि स्टोन से बने हुए हैं, जो कि एक बीच रेगिस्तान में है। उनके पास बहुत ही ज़्यादा सैंड है और वो आधी से ज़्यादा शैटर्ड हो रखी है यानी कि टूट चुकी है और नीचे गिरी हुई है। हुज फॉर्न्स एंड रिंकल लिप्स, मतलब जी जिस मूर्ति के जो फेस है वो व्रिंकल लिप्स से बने हैं। व्रिंकल लिप्स यानी कि ऐसे लिप्स जिसमें क्रैक हो जाए, जैसे ठंडी में हमारे लिप्स में क्रैक्स नहीं हो जाते, उसे ही हम कहते हैं व्रिंकल लिप्स। एंड सीयर्स ऑफ कोल्ड कमांड, मतलब कि जो वो हमारी जो स्टैचू है वो जिस पर्सन की है उसके बारे में बताया जा रहा है, जो कि ओज़ामांडियस है, वो है रामेसेस सेकंड, जो कि एक इजिप्ट का ग्रेट फरोहस है, जो हमारे रामेसेस सेकंड है। तो वो बताते हैं जो ओज़ामांडियस है उसके पास नियर ऑफ कोल्ड कमांड, मतलब कि वो बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है, वो चाहता है सब उसके नीचे रहे, सब उसके नीचे झुके रहे। तो बता रहा है कि ये जो आधे टूटे हुए कटे हुए जो बॉडी नहीं, मतलब जो हमारी मूर्ति के जो पीसेस हैं और उस व्यक्ति के हैं जिसके ऐसा कहना था कि तुम मेरे नीचे रहोगे, तुम मुझसे नीचे रहोगे वाला सीन। फिर लिखा है टेल दैट इट्स स्कल्प्टर वेल दोज पैशन रीड विच येट सर्वाइव स्टैम्प ऑन दिस लाइफलेस थिंग्स। तो इस लाइन में हमें ये बताया जा रहा है कि जो हमारा जो स्कल्प्टर है जिसने रेमेसेस की जो हमारी जो वो है मूर्ति है जिसको स्कल्प्ट किया, वो इतना ज़्यादा स्किल्ड पर्सन था जिसने इतनी अच्छी तरीके से जो हमारा रेमेसेस था उसके फेशियल फीचर्स को और उसके क्या कहते हैं अ पर्सन जो इतना ज़्यादा इगोइस्टिक था उसके फेशियल फीचर से ही पता चल रहा था। जैसे उसने उस स्कल्पचर को बनाया था उससे खुद पता चल रहा था कि वो पर्सन कैसा था, मतलब वो जो स्कल्प्टर था वो कितना स्किल्ड है कि उसने इतनी प्रॉपरली उस इंसान को लाइफ को डिफाइन कर पाया। फिर लिखा है द हैंड दैट मॉक देम एंड द हार्ट दैट फेड। तो इसमें जो हमारा ये लाइन है ये बताता है कि जो हमारा स्कल्पचर इतना अच्छी तरीके से उसका हाथ कितना ज़्यादा अच्छा होगा जिसने इस स्कल्पचर को बनाया था इतनी अच्छी तरीके से, और इसका हार्ट कितना ज़्यादा अच्छी तरीके से उसने उसे कन्वे किया। एग्जैक्टली उसने ऐसा ही ह्यूमन जो हमारा रेमेसेस था उसका स्कल्पचर बनाया, जो कि पूरी उसकी एरोगेंस, उसकी पूरी की पूरी ईगोइस्टिक थिंग उसका जैसा वो व्यक्ति था वैसे वो कन्वे कर पाया। देन द नेक्स्ट लाइन इज़ and on the pedestal these words appear, my name is Ozymandias, king of kings. तो ये जो लाइन है इसमें हम पोएट बताना चाहते हैं ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपेयर, मतलब कि जो ये जो स्टैचू है इस स्टैचू पे बेस्ड ये वर्ड्स अपेयर होते हैं कि जैसे ओज़ामांडियस जो रेमेसेस था उसने जो बोला कि मैं किंग
का भी किंग्स हूँ। मतलब इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि जो क्या कहते हैं स्टैचू थी रेमेसस की, जो स्टैचू था, जो रेमेसस खुद था, वो ऐसा दिखाता था कि वो कितना ज़्यादा ही एरोगेंट है और कितना ही पावरफुल है। बट ऐसा कुछ नहीं रहा। क्या मतलब वो हमारा जो पोएट है वो हमें ये बताना चाह रहा है कि क्या फ़ायदा उसका इतना पावरफुल होने का, जब वो उसकी जो स्टैचू है वो खुद टूट के बिखर चुकी है। मतलब जब वो ये बताना चाहते हैं जितना अच्छा ज़्यादा हमारा स्कल्पचर जो था, जिसने इतनी अच्छी ज़्यादा मूर्ति बनाई थी, जब वो टूट ही गई है, जब वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, क्या फ़ायदा उसका किंग्स ऑफ किंग बताना अपने आप को, जबकि उसकी जो मूर्ति है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है और वो ज़िंदा भी नहीं है इस वर्ल्ड में। नाउ जो हमारी नेक्स्ट लाइन है वो है, Nothing beside remains round the decay of that colossal work, boundless and brave. The lone and level sand stretch far away. तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा राजा था रेमेसेस, जो इतना ज़्यादा अपने राज्य की तरफ इतना ज़्यादा गर्वित था और जैसे अपने राज्य का बहुत ज़्यादा गुरूर था कि मेरा राज्य देखो, मुझे देखो वाला जो वो सोचता था, वो तो नहीं रहा। उसकी जो मूर्ति है वो डिस्ट्रॉय हो रखी है और एक खाली मैदान है। उसकी जो खुशी थी, उसकी जो हैप्पीनेस थी वो नहीं रही, उसकी जो ग्लोरी थी वो नहीं रही। और वो अपने आप को इतना पावरफुल समझता था। ना तो अब उसका वहाँ पे एम्पायर रहा, ना तो उसकी मूर्ति रही। इवन जो उसका ये जहाँ पे मूर्ति थी वो भी टूट चुकी है और वहाँ पे कुछ नहीं, बस बहुत सारी रेत है। और उसकी जो रिमेन्स हैं, उसकी जो मूर्ति के रिमेन्स हैं वो डिस्ट्रॉयड वहाँ पे हो रखे हैं और बहुत ही बड़े बड़े वहाँ पे टुकड़े वो पड़े हैं, जो दिखाते हैं कि चाहे आप कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, कभी ना कभी आप भी वीक रहोगे और ये पावरफुलनेस हमेशा के लिए नहीं रहेगी। सो गाइस, दिस वॉज द पोम। आई होप आपको ये पोम समझ आई होगी। अगर आपको इस पोम में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और इसका जो पोएट के अबाउट है वो मैं आपको लास्ट में दे दूँगी, आप उसे पढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से पढ़ सकते हैं। सो दिस वॉज फॉर टुडे। थैंक यू एंड बाय बाय।